नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार आज फिर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, आज पूरे देश में हमारे जो नेता हैं, हमारी जो सरकारें हैं, किसी प्रदेश में अगर मान लो प्रदेश के में और केंद्र सरकार में अंतर है, उनमें आपस में नूरा कुश्ती का जो चल रही है उससे पूरा देश भली भांति परिचित है। इन लोगों को देश में क्या हो रहा है, कोविड-19 के प्रकोप से लोगों के जान जा रही है, इससे इनका कोई मतलब नहीं है। वैसे एक नजारा आज आपको मैं बताना चाह रहा हूं। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल ने एक सुझाव केंद्र सरकार को दिया और वो सुझाव बहुत बढ़िया दिया, क्योंकि जिन दो कंपनियों के कंधे पर कोविड से निजात दिलाने की जिम्मेवारी या कोविड के लाइसेंस की कोविड के इंजेक्शन की जिम्मेवारी जिन पे आता है, उनके पास मांग ज्यादा है, आपूर्ति कम है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन कंपनियों से जो उनके पास फार्मूले हैं वो लेकर दूसरी कंपनियों को दे दिया जाए और वहां से कोविशील्ड के लाइसेंस बनवाए, इंजेक्शन बनवाए जाए। उनका सुझाव बहुत बढ़िया था, भारत की जनता की सुरक्षा के लिए था, भारत की जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए था। लेकिन हमारे देश के केंद्र सरकार के जो नुमाइंदे हैं, दिल्ली सरकार, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा करी कि ये संभव नहीं है, और मुख्यमंत्री जी को कि इस बात को उन्होंने नकार दिया कि ये फार्मूला किसी को नहीं दिया सकता। अगर ये फार्मूला किसी को नहीं दिया सकता तो क्या ये कंपनियां लेबर बेस पे किसी दूसरी कंपनी से इस कोविशील्ड के इंजेक्शन को नहीं बना सकती? अगर इन दो कंपनियों के ऊपर जिम्मेदारी दी गई तो हमारा देश तो कई साल में इस इंजेक्शन में पाएगा। अब दूसरी बात, ये इसके बाद हमारे उप मुख्यमंत्री जी आज प्रकट होते हैं और वो इस बात का तोड़, क्योंकि आदेश गुप्ता जी ने, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहा कि यह गलत है, हम इस फॉर्मूले को नहीं दे सकते। उस बात को नकारने के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री जी प्रकट हुए और वो कहने लगे कि हमने 1.5 करोड़ कुछ लाख डोज का ऑर्डर दिया है और केंद्र की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं आया। कंपनी की तरफ से हमें चिट्ठी आई है कि हमें आपको जो इंजेक्शन है कोविशील्ड के, ये हम आपको डायरेक्ट नहीं देते, इसके लिए केंद्र सरकार हमें निर्देश कर रही है, हम उनको दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया देश को, ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लाइव करा कि आपने ये जो 1 करोड़ कुछ लाख की जो आपने डोज के ऑर्डर दिए, ये कब दिए? अगर आप जिम्मेवार होते तो ये ऑर्डर आप 2-3 महीने पहले दे सकते थे। आज आप उसकी डेट तो बताते। वहीं दूसरी तरफ आज जब देश में महामारी फैल रही है, देश में त्राही मची हुई है, वहां एक और खबर आ रही है कि कोविड वैक्सीन जो 1 तारीख को 18 से 45 साल के लोगों के लिए, जनता के लिए खोल दी थी, उस पर आज रोक लगा दी है। मैं बड़े अदब से, बड़े प्यार से अपने देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधान सेवक हैं,
प्रधानमंत्री की हैं, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि हमारे देश में कोविड-19 के इंजेक्शन की कमी है या इसकी आपूर्ति आप पूरे देश को नहीं कर पाएंगे? आपने बड़े जोर शोर से विज्ञापन देके और बड़े टीवी पर आकर आपने बड़े जोर शोर से कहा था कि 1 तारीख से हम 18 से 45 साल के लोगों के लिए खोल रहे हैं। आज 12 तारीख को ही, आप 12 दिन बाद ही आप जो रोक लगा रहे हैं। और अगर कोई किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर आपको कोई सलाह देता है तो आपके पार्टी के लोग उसका विरोध करने के लिए, उसकी बात को नकारने के लिए उस पर दूसरे तर्क देते हैं। मैं तो आप सबसे एक ही विनती करना चाहूंगा, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या कोई और सरकार हो, जिस तरह से क्रिकेट में और खेलों में ब्रेक आता है, लंच ब्रेक, टी ब्रेक, उसी तरह से मेरी विनती है कि आप इस कोविड महामारी को देखते हुए आप अपने संवादों पर ब्रेक लगाकर सिर्फ कोविड-19 के बचाव के उपाय देख लें, क्योंकि अगर तीसरी लहर आई तो वो और भयावह होगी। और अगर जैसा कुछ लोग बता रहे हैं, विशेषज्ञ बता रहे हैं, वो हमारे बच्चों के ऊपर बहुत भारी है। तो मेरी सभी से विनती है, सभी हमारे देश के राजनेताओं से, चाहे वो किसी पार्टी के हों, इस आपदा की घड़ी में नेतागिरी छोड़ दें, राजनीति छोड़ दें, क्योंकि राजनीति के और नेतागिरी के अवसर बहुत मिलेंगे। अगर देश बच गया, जनता बच गई, तो इसके अवसर बहुत मिलेंगे। इस वक्त तो आपका सबका ध्यान सिर्फ सृष्टि को, जनता को बचाने के लिए होना चाहिए। इन छोटी मोटी राजनीति या एक के जवाब को दूसरा विरोध करे, इसके लिए ना करें अपनी राजनीति। जो भी कोई सुझाव अगर मान लो कोई दे, अगर वो अच्छा है उसे रख लें, अगर अच्छा नहीं है तो कृपा करके उसका विरोध तो ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर मेरी बात अच्छी हो, सबको लगे कि मैं देश हित में कोई बात कर रहा हूं, तो इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सोशल मीडिया पर फैलाएं, जो कि हमारी बात देश के जो निर्माता हैं, हमारे राजनीतिज्ञ हैं, उनके कानों में पहुंचे और इस झगड़े को वो खत्म करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जो कि जब मैं अपनी कोई बात रखूं आपके पास ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। धन्यवाद।